नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। दोस्तों, कल के दिन में जो हमने मार्केट का ट्रेंड देखा वो अगेन एक अनयूजुअल डे था। जब भी मार्केट में पैनिक हुआ है तब हमने ऐसे सेल ऑफ देखे हैं और मार्केट वर्टिकली गिरता है और जो जितने भी निगेटिव रीज़न होते हैं या तो इवेंट्स होते हैं वो एक साथ आते हैं। और कल का दिन उसका एक बेस्ट एग्जांपल था। एफ.एन.ओ महीने की एक्सपायरी थी एफ.एन.ओ कॉन्ट्रैक्ट्स की। साथ ही साथ अगर आप देखें तो वहाँ पे एडिशनल मार्जिन्स का एक डर बना हुआ था और वर्ल्ड मार्केट्स में हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा। साथ ही साथ क्रूड प्राइजेस में हमने भारी उछाल देखा और डॉलर इंडेक्स तकरीबन 97 प्लस की ओर बढ़ रहा था। इंडियन रुपी भी अपनी वीक हो चुकी थी और इन सभी फैक्टर्स में अगर आप एफ की सेलिंग देखें तो वो नियरली 6,000 करोड़ की थी, जो कंसिस्टेंटली पिछले हफ्ते से बढ़ती जा रही है। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो पॉजिटिव बात यही था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी कल के दिन में जम के खरीदारी की और उन्होंने कुछ जो खरीदारी की है वो नियरली मोर देन 7,000 करोड़ की है और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट का सेल ऑफ था लेकिन वो फिर भी एक लिमिटेड था। साथ ही साथ अगर आप मार्केट के टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो मार्केट ने कल के दिन में ओपनिंग के साथ ही 200 दिन के एवरेज को तोड़ दिया था एंड 16,800 जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन बनी थी मार्केट के लिए, उसे भी उसने तोड़ दिया था बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीज़न जो यूक्रेन और रशिया के बीच में इतने दिनों से चल रहा था वो वॉर में कन्वर्ट हुआ और फाइनली उसका इम्पैक्ट इक्विटी पे आया और हर एक मार्केट्स में हमने बड़ा सेल ऑफ देखा और हमारे मार्केट्स भी काफ़ी बड़े गैप से नीचे खुले। 16,500 550 के करीब। लेटर ऑन हमने 16,400 के लेवल्स को भी टूटते हुए देखा, जो एक मार्केट के लिए और बड़ा लिक्विडेशन लेके आया। और एक्सपायरी के दिन पे अगर कोई बड़े लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर उसके बाद हम एक उसमें वर्टिकल डिक्लाइन देखते हैं क्योंकि उसमें अनवाइंडिंग ऑफ पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस होते हैं हमेशा। मार्केट ने 16,400 के लेवल्स नियरली दिसंबर महीने में बनाए थे और उसी मंथ में जब मार्केट गिरा था तो 16,400 के लेवल्स को तोड़ना वापस से ये टेक्निकल ट्रिगर था और अनवाइंडिंग ऑफ जो पुट की पोजीशंस थी वो एक ट्रिगर हो गई और फाइनली मार्केट जाके दिन के लोअर लेवल्स पे बंद हुआ 16,200 250 के करीब। अगर रिट्रेसमेंट्स की एक्सटेंशंस की बात करें तो मार्केट ने फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन कंप्लीट कर लिया है अराउंड 16,200। अगर मार्केट में वीकनेस और बढ़ती है तो हमें लगता है कि शायद मार्केट 16,000 या 16,000 के थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म अगर यहाँ से मार्केट अगर और गिरता है पहले तो 16,200 के रेंज में हमें बिल्कुल फंडामेंटली कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ख़रीदना है। साथ ही साथ अगर मार्केट रिबाउंड कर लेता है जैसे कि सिंगापुर निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है और अगर उसी केस में अगर हम एक अच्छी ओपनिंग देखते हैं तो हमें लगता है कि फिर 16,600 से लेकर 16,800 के रेंज में हमें कुछ पोजीशंस को डेफिनेटली कम करना है। मार्केट हमें लगता है कि 16,800 यानी 16,800 एंड 16,000 के रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आ सकता है। आने वाले दिनों में हमें और भी इवेंट्स को फेस करना है जैसे कि जो इलेक्शंस है उसके आउटकम का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ जो फेड की मीटिंग है उसका भी हमें सामना करना है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ LIC का IPO भी है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स सामने खड़े हैं और ये सभी इवेंट्स काफ़ी अनसर्टन है और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, बड़े रेंज के अंदर रहेगा। और कल के दिन में जो हमने देखा कि एक भारी जो सेल ऑफ आया था और जो आउटकम थे उसके बाद जो हमने एक बड़ी गिरावट देखी, उससे हमें एक बात समझ में आती है कि हमें कुछ चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मार्केट में अगर कोई बड़ा इवेंट अगर सामने आ चुका है और उसका अभी तक आउटकम अगर नहीं आया है तो हमें रिस्कियर पार्ट को पहले सोचना है और उस रिस्कियर पार्ट में क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे और उसी के बेसिस पे अगर हम हमारे लेवरेज पोजीशंस को डिज़ाइन करते हैं तो हमें लगता है कि फिर वो
फ़ायदेमंद हो सकता है। हमें हमारे कैपिटल को बचाना है, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग शॉट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती है, लेकिन जो ऐसे बड़े इवेंट आते हैं जिन्हें प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसके आउटकम रैंडम होते हैं, उन इवेंट्स को बिना प्रेडिक्ट किए हुए हमें अपने पोजीशंस को एक सेफ़र साइड पे लेके जाना है। अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इवेंचुअली इस मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। सेक्टर्स पे ध्यान देना है तो टेक्नोलॉजी पे सबसे पहले ध्यान दें, और उसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल्स पे भी हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि करंट लेवल से डिसेंट अपसाइड हमें नज़र आ रही है बेस्ड ऑन देयर फेयर वैल्यू। तो बिल्कुल इन स्टॉक्स को आप 16,200 की रेंज में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ, और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीकेंड टू ऑल ऑफ यू।